नॉलेज फैक्ट चैनल में खुश आमदीद। आज हमारा जो टॉपिक है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। पहले हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं, क्योंकि इसको जिसने जो है डिस्कवर किया था, ये साइंटिस्ट जिस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी वो प्लांक्स थे। तो प्लांक्स की थोड़ी सी हम हिस्ट्री जान लेते हैं कि उस टाइम जो है क्या सिचुएशन थी। उसके बाद जो है फिर हम इस थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। तो हिस्ट्री हमारे पास ये 19 के अंदर मैक्स प्लांक्स ने जो है ये थ्योरी प्रपोज की थी। और इसी तरह जो है साइंस के वर्किंग में मैक्स प्लांक्स ने 1918 के अंदर नोबेल प्राइज़ भी हासिल किया। हमारे पास जो क्लासिकल थ्योरीज़ हैं वो रेडिएशन के बारे में बताती हैं कि जब भी वो हार्ड बॉडी से इमिट होती हैं तो वो एक कंटिन्यूस मैनर के अंदर इमिट्स होती हैं। तो कंटिन्यूस मैनर हमारे पास क्या होता है? कंटिन्यूस मैनर जो है हमारे पास एक मतलब वेव लेंथ होती है जो कि कंटिन्यूसली जो है ट्रेवल कर रही होती है। तो प्लांक्स ने इसको जो है गलत करार दिया कि वेव्स जो हैं इस बिहेवियर से ट्रेवल नहीं करती। तो ये देखिए हमारे पास कोई बॉडी है जिस पे हमने जो है पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है थ्रोन की हैं। इससे जो है ये बॉडी हॉट हो गई है। तो जब हमने इसको एनवायरनमेंट में रखा तो इससे जो है यही रेडिएशन इमिट हुई दोबारा। तो ये रेडिएशन जो है क्लासिकल थ्योरीज बोलती हैं कि ये कंटिन्यूस मैनर में जो है इमिट्स होती हैं। ये हमारे पास कंटिन्यूस मैनर है। लेकिन प्लांक्स ने जो है इनको कहा कि ये कंटिन्यूस मैनर में जो है इमिट्स नहीं होती। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक्स एनर्जी ट्रेवल नॉट इन कंटिन्यूस बट डिसकंटिन्यूस मैनर। किस मैनर में? डिसकंटिन्यूस मैनर के अंदर जो है एनर्जी ट्रेवल करती है। तो दोबारा से हम देखते हैं, ये हमारे पास बॉडी है, इस पे हमने रेडिएशन थ्रोन की, इसको पहले हॉट किया। तो हॉट बॉडी जो है दोबारा कूल्ड होगी, एटमॉस्फेयर के बराबर जब अपना टेम्परेचर करेगी तो वो एक्स्ट्रा रेडिएशन जो है इमिट करेगी। तो वो जो रेडिएशन इमिट होंगी वो कंटिन्यूस नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूस पैकेट्स की फॉर्म है। ये जैसे ये आपके पास एक पैकेट है, ये आपके पास पैकेट हो गया, इन पैकेट्स की फॉर्म में डिसकंटिन्यूस मैनर में जो है ये इमिट होती है। मतलब कि एक ही वेव की फॉर्म में, कंटिन्यूस वेव की फॉर्म में जो है इमिट नहीं होती बल्कि डिसकंटिन्यूस फॉर्म में जो है इमिट होती है। तो इन वेव पैकेट्स को जो है प्लांक्स ने क्वांटम का नाम दिया, या हम इनको एनर्जी पैकेट्स भी बोल सकते हैं। और इनको जो है अगर हम प्लूरल सेंस में लें तो इन तमाम को जो हम क्वांटा भी बोल सकते हैं। तो इनके लिए आप तीन वर्ड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं: क्वांटम, एनर्जी पैकेट्स या क्वांटा। इसके बाद जो है हम मैक्स प्लांक्स के मेन पास्टुलेट्स पे आते हैं कि उसने जो है थ्योरी के कौन से मेन पास्टुलेट दिए। तो मेन पास्टुलेट में पहले नंबर पे है हमारे पास एनर्जी इज नॉट इमिटेड नॉर एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूसली। तो वही बात आ गई कि एनर्जी जो है ना वो इमिट होती है ना एब्जॉर्ब होती है इन कंटिन्यूस मैनर, बल्कि डिसकंटिन्यूस मैनर में होगी। रेदर इट इमिट्स और एब्जॉर्ब्ड इन डिसकंटिन्यूस मैनर, मतलब कि डिसकंटिन्यूस वे में एब्जॉर्ब भी होती है और इमिट भी होती है। Discontinuous manner and in form of wave packets, each quantum possesses definite amount of energy। इसमें से जो है हमारे पास हर क्वांटम के पास जो है डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। वो जो हमने अभी अभी क्वांटम देखे हैं उनमें से हर एक क्वांटम कोई ऐसा होगा जिसके पास जो है ज़्यादा एनर्जी होगी। कंटिन्यूस मैनर एंड इन फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स, ये हमारे पास जो हमने जिनको क्वांटम का नाम दिया उन्हें हम वेव पैकेट्स भी बोल सकते हैं। ईच क्वांटम पोजेस डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनमें से हर क्वांटम के पास जो है मखसूस एनर्जी होती है। कोई हमारे पास क्वांटा ऐसे होते हैं जिनके पास जो है ज़्यादा एनर्जी होती है, किसी के पास जो है कम एनर्जी होती है। तो वो जो है उनकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास जैसे लाइट है, आपको पता है कि लाइट जो है जैसे सन लाइट किसी चीज़ पर पड़ती है तो वो हीट अप हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब जो है लाइट भी एक रेडिएशन की फॉर्म है, इसके अंदर भी एनर्जी होती है। तो इन केस ऑफ लाइट, लाइट के केस में जो हमारे पास क्वांटम होंगे, जो डिसकंटिन्यूस छोटी छोटी वेव्स होंगी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन। उनको हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम फोटॉन्स बोलते हैं। तो ये जो है फोटॉन वाला वर्ड आपने सुना होगा कि लाइट के जो हमारे पास स्मॉल पैकेट्स होते हैं हम उन्हें फोटॉन बोलते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में है हमारे पास एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन। वो एनर्जी जो कि किसी क्वांटम के साथ जो है मुंसलिक होती है, एक क्वांटम की एनर्जी होती है, इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, उसका डायरेक्ट रिलेशन जो है फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। तो हमारे पास जो है ये फ्रीक्वेंसी नई टर्म आ रही है, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड। हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है
ये बेसिकली वेव्स की तादाद है जो किसी एक पॉइंट से जो है पर सेकंड के अंदर जो है पास आउट होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट जो है हमारे पास साइकिल पर सेकंड होता है, या इसके अलावा जो है हम कॉमन यूनिट हर्ट्ज जो है इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी को जो है हम न्यू से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास जो साइन है इसको हम न्यू बोलते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी को जो है डिनोट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये न्यू यूज टू डिनोट फ्रीक्वेंसी। इसके लिए जो है प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए हम प्लैंक्स कांस्टेंट लगाते हैं। तो ये हमने प्लैंक्स कांस्टेंट लगाया और हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वल के अंदर चेंज हो गया, वेयर एच इज़ कांस्टेंट कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमारे पास 6.626 क्रॉस 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड होती है। अगर हम प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करें तो ये कोई और चीज़ नहीं बल्कि ये हमारे पास जो है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की रेशियो होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसके बाद जो है हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट में बोलता है कि आ बॉडी इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन फॉर्म ऑफ क्वांटा। हमारे पास कोई भी बॉडी है, मतलब हुई पहले वाली बात कर रहे हैं कि कोई भी बॉडी है वो एब्जॉर्ब करेगी या इमिट करेगी एनर्जी तो क्वांटा की फॉर्म में, मतलब डिसकंटिन्यूस मैनर में जो है इमिट करेगी, कंटिन्यूस मैनर में जो है इमिट नहीं करेगी। तो ये देखें ये हमारे पास जो है सारे क्या हैं, ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस मैनर में जो है ये रेडिएशन पहले इसने एब्जॉर्ब की, कुछ जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब रहीं, कुछ इमिट हुई। तो जब ये रेडिएशन हमने रोक दी तो इस बॉडी ने दोबारा जो है एटमॉस्फेयर के बराबर जो है अपना टेम्परेचर करना चाहा, तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा हीट थी उसको जो है उसने क्वांटम की फॉर्म में जो है एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज कर दिया। तो इनको हम कलेक्टिवली क्वांटा मतलब प्लूरल फॉर्म में जो है क्वांटा बोलते हैं। हमारे पास जो है यही तीन जो है क्वांटम थ्योरी के जो है यही तीन मेन पोस्टुलेट थे, जिसमें जो है हमने देखा है कि मोस्टली हमने इसी चीज़ का जिक्र करना है कि जो रेडिएशन इमिट होती हैं डिसकंटिन्यूस मैनर में होती हैं, और वो जो है वेव की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट रिलेशन होता है, और हमेशा जो है एब्जॉर्ब भी और इमिट भी जो है क्वांटा की फॉर्म में होती हैं। अब जो है हमारे पास कुछ टर्म जो कि वेव्स से एसोसिएटेड हैं हम उनको जान लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे टॉपिक का हिस्सा है। तो हमारे पास हम इम्पॉर्टेंट टर्म में से पहली है वेव लेंथ। व्हाट इज़ वेव लेंथ? ये जो है नाम से ज़ाहिर है, देखें वेव लेंथ, वेव की जो लेंथ होती है उसे हम वेव लेंथ बोलते हैं। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? द एडजेसेंट डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और ट्रफ। किसी भी दो क्रस्ट या दो ट्रफ एडजेसेंट हों उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे हम वेव लेंथ बोलेंगे। तो हम जो है देखते हैं ये हमारे पास जो है एक वेव जा रही है, इसमें जो है हमारे पास ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला वेव का पोर्शन है इसे हम ट्रफ बोलते हैं। तो यहाँ से देखें ये क्रस्ट जो है स्टार्ट हो रहा है आपके पास, और आपके पास दूसरा क्रस्ट जो है इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो दो क्रस्ट एडजेसेंट जो हों उनके दरमियान डिस्टेंस को हम वेव लेंथ बोलते हैं, और वेव लेंथ को जो है हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसी तरह यहाँ से आपके पास एक ट्रफ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से दूसरा ट्रफ, तो दो एडजेसेंट ट्रफ के दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको भी हम वेव लेंथ बोलेंगे। इसी तरह आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी, हम अभी अभी पीछे जो है पढ़ के आए हैं, फ्रीक्वेंसी जो है क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बेसिकली नंबर ऑफ़ वेव्स हैं जो कि एक सेकंड में से जो है किसी पॉइंट में से पास आउट होती हैं। तो लेट्स सपोज ये जो है हमारे पास एक पॉइंट्स है, इसमें से जो है ये सारी वेव्स अगर पास हो रही हैं तो इस वेव की जो है फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो हम नंबर ऑफ़ वेव्स गिन लेते हैं कि एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स जो हैं इसमें से पास आउट हो रही हैं। तो यहाँ से लेकर इधर तक ये हमारे पास एक वेव बनी, ये दो और ये तीन, क्योंकि एक सेकंड के अंदर इस पॉइंट से यही तीन जो है आपके पास वेव्स पास होंगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 हर्ट्ज़ या 3 साइकिल पर सेकंड होगी। इसी तरह हमारे पास जो है एक और टर्म भी है जो कि है आपके पास वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। आपके पास यूनिट मीन वन, लेंथ की इकाई, तो लेंथ की इकाई या यूनिट क्या होता है? मीटर। तो एक मीटर के अंदर जितनी वेव्स होती हैं उसको हम वेव नंबर बोलते हैं। तो हमारे पास जो है वेव नंबर, इसका फ्रीक्वेंसी के साथ जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है, और इसको जो हम न्यू बार से जो है डिनोट करते हैं। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी उसको हम सिर्फ न्यू से जो है डिनोट करते थे, लेकिन वेव नंबर को न्यू बार से, और ये जो है डायरेक्ट रिलेशन में होता है फ्रीक्वेंसी से।
अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है इसका और वेवलेंथ का रिलेशन देखें तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है इनका आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, मीन फ्रीक्वेंसी और लैम्डा जो है ये इनवर्स रिलेशन में है। तो इस वैल्यू को जो है अगर हम इस जो पहले हम इक्वेशन पढ़ के आए हैं कि हमारे पास एनर्जी जो है ये इक्वल होती है एच न्यू के, यहाँ पे न्यू की वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास जो है एच सी ओवर लैम्डा आ जाता है। यूनिट ऑफ वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ का यूनिट नैनोमीटर, पिकोमीटर या एंगस्ट्रम हो सकता है। इसके बाद जो हम एनर्जी का रिलेशन जो है वेव नंबर के साथ भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो वेव नंबर है इसका पहले वेव लेंथ से जो है रिलेशन देखें तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। तो वेव नंबर भी आपके पास वेव लेंथ के जो इनवर्स रिलेशन में होता है। अभी अभी जो है हमने एनर्जी के लिए इक्वेशन निकाली है, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो वेव नंबर का जो है हम रिलेशन चेक करते हैं अपनी एनर्जी के साथ। वेव नंबर न्यू बार हो गया हमारे पास और ये इक्वल होता है 1 ओवर लैम्डा के। तो हमारे पास जो अभी अभी हम इक्वेशन पढ़ के आए हैं ऊपर कि E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, यहाँ जो है इसको हम दोबारा जो है लैम्डा की जगह पे जो है वेव नंबर की वैल्यू पुट कर देंगे। अभी अभी हम पढ़ के आए थे कि एनर्जी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, तो इसको हम 1 ओवर लैम्डा साइड पे लिख देते हैं, इसकी जगह जो है हमने न्यू बार लिख दिया। तो हमारे पास फाइनल रिलेशन आया E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। न्यू बार हमारे पास जो है वेव नंबर है। तो हमने जो है इतने रिलेशन में से देखा है कि रिलेशन जो है एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ, वेवलेंथ के साथ और वेव नंबर के साथ, और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के साथ जो है इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, जबकि वेवलेंथ के साथ जो है इसका रिलेशन इनवर्स होता है। तो ये आपके पास एनर्जी हो गई, डायरेक्ट रिलेशन में है फ्रीक्वेंसी के साथ, और आपके पास जो है वेव नंबर के पास, और ये तीनों जो है इनवर्स रिलेशन में होती हैं वेवलेंथ के पास। तो ये जो है आपने एक मतलब कि हमारे पूरे टॉपिक का जो है निचोड़ है। जैसे कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद करना, तो ये जो है आपके पास अगर ये आपको लाइन याद रहेगी तो आपका जो है पूरा टॉपिक जो है कवर रहेगा, आपकी जो है कोई एमसीक्यू गलत नहीं हो सकती। तो दोबारा जो है देख लें, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर डायरेक्ट रिलेशन में है, और वेव लेंथ के साथ जो इनवर्स रिलेशन होता है इन तीनों का। दिस थ्योरी वाज एक्सेप्टेड बाय अदर साइंटिस्ट एंड आल्सो यूज्ड बाय बोहर इन हिज एटॉमिक मॉडल। तो दूसरे साइंटिस्ट ने भी प्लांक्स की इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया, और इसके जो है सब ने जब इसको एक्सेप्ट कर लिया तो बोहर ने जो है इसको अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर भी इस्तेमाल किया। अच्छा बच्चों, ये जहाँ तक जो हमारा टॉपिक एंड होता है, आपको जो है वीडियो कैसी लगी, इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी जो है कमेंट बॉक्स में पूछिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है आंसर मिलेगा। इसके अलावा जो है आपने मेरी सपोर्ट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करना है ताकि दूसरों के इल्म में भी इजाफा हो। जज़ाकल्लाह।